बलूचिस्तान अब एक आजाद देश है और 11 अगस्त को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। जी हां, हाल ही में देखा जाए तो बलूच लीडर्स के द्वारा एक यहां पे द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम का एक यहां पर लेटर जारी किया गया। इस लेटर में कई ऐसी यहां पर बातों का उल्लेख किया गया है जिसमें 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की भी बातें यहां पर है। यानी पाकिस्तान के विभाजन से क्या बलूचिस्तान एक नए देश के तौर पर स्थापित होगा, इसे कैसे यहां पर नए देशों की क्या मान्यता मिलने जा रही है, भारत का रुख इसको लेकर के क्या है, यूएन क्या कहता है और 11 अगस्त को ही क्यों यहां पर बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, आज हम यहां पर इस वीडियो में डिटेल से इसी मुद्दे को लेकर के डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान का विभाजन होकर बलूचिस्तान एक नया देश बन गया है तो उसके बारे में 11 अगस्त को लेकर के जो खास डेट है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे जो शुरुआत होती है, ये न्यूज चर्चा का विषय बनी 3 अगस्त 2026 को इस लेटर के माध्यम से, जिसमें इन बातों का यहां पर उल्लेख किया गया है कि 11 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। और साथ ही यहां पर उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया भर में बलूचिस्तान के यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा बलूचिस्तान को एक मान्यता देने की, एक देश के तौर पे मान्यता देने की यहां पर गुजारिश की गई है। और इसी के कारण यहां पर चर्चा का विषय बनता है कि आखिर 11 अगस्त क्यों चुना गया। 11 अगस्त बहुत ही खास है बलूच लोगों के दृष्टिकोण से, क्योंकि कहा जाता है कि 11 अगस्त 1947 को जो कलात क्षेत्र था उसको ब्रिटिश शासन समाप्त होने के समय यहां पे स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और उसके पश्चात यहां पर पाकिस्तान के द्वारा जबरन यहां पर पूरे बलूचिस्तान कलात क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाया गया था। यानी कि 11 अगस्त 1947 को कलात क्षेत्र के द्वारा ब्रिटिशों के जाने के समय यहां पर खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पे स्थापित किया था, घोषणा की थी और उसी 11 अगस्त को वापस से यहां पर नया स्वतंत्रता दिवस यहां पे मनाए जाने को लेकर के बलूचिस्तान ने यहां पर घोषणा की है। अब यहां पे देखा जाए तो ऐतिहासिक आधार पर इस जो जानकारी हमें है कि 11 अगस्त को यहां पर यह नया स्वतंत्रता दिवस यहां पर मनाने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात यहां पे स्वतंत्रता दिवस की ही नहीं है, कई अहम बातें यहां पर इस घोषणा पत्र में की गई, जिसमें से एक सिर्फ बात यह है कि 11 अगस्त को विश्व भर में स्वतंत्रता दिवस यहां पे बलूच लोग मनाने जा रहे हैं। दूसरा यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यह कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी जाए और इसको लेकर के पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना और बलूच समुदाय स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे यहां पर आधिकारिक रूप से मान्यता देता है। ये सारी चीजें वहां पर उन्होंने अपने लेटर में यहां पर उल्लेख की हैं। अब सवाल यह है कि अगर बलूचिस्तान को एक यहां पर एक देश के तौर पे मान्यता दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान कैसा दिखेगा, उसकी सीमाएं किसके साथ लगेंगी। तो अगर हम यहां पे देखें, यह है बलूचिस्तान जिसकी राजधानी आपको है क्वेटा। एक देश बनता है तो बलूचिस्तान की यहां पर कुछ सीमाएं ऐसे होंगी। तीन तरफ से आपको पाकिस्तान जो कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के साथ सीमा को साझा कर रहा है। दूसरी तरफ यहां पर अफगानिस्तान है और यहां पर इसके साथ साथ ईरान के साथ भी उसकी सीमा साझा होती है। इसके अलावा समुद्री सीमा यानी कि अरब सागर में आपको देखा है तो उसकी सीमा को साझा होती है। ग्वादर बंदरगाह देखा है तो बलूचिस्तान में उसके पास यहां पर बना बनाया एक बंदरगाह भी मौजूद होगा। इस तरीके से यहां पर मध्य एशिया से कनेक्टिविटी हो या फिर आपको पाकिस्तान से या ईरान या अफगानिस्तान से होते हुए मध्य एशिया की ओर आगे एक बहुत ही वेल्ड यहां पर आपको जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में आपको बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण देश बन जाएगा, लेकिन यह अभी हुआ नहीं है। यानी कि बलूचिस्तान एक देश के तौर पे अभी मान्यता इसको मिली नहीं है। यह सिर्फ यहां पे एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, वर्तमान समय में देखा जाए तो करीब 3,47,190 वर्ग किलोमीटर यानी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% सिर्फ अकेला यहां पे बलूचिस्तान प्रांत है और इसलिए पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा प्रांत कहा जाता है। और 1.5 करोड़ की यहां पर जनसंख्या है और घनत्व जो है पाकिस्तान में देखा है तो यहां पे सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा मिनरल्स यहां पर आपको इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीपीसी यहीं से गुजर रहा है, ग्वादर पोर्ट यहां पर है आपका। अब यहां पे सवाल यह है क्योंकि पाकिस्तान से अलग हो रहा है बलूचिस्तान, अलग अलग देश की घोषणा कर रहा है, तो पाकिस्तान के द्वारा क्या कहा जा रहा है इस संदर्भ में, क्या पाकिस्तान इसको मान्यता दे रहा है, क्या बलूचिस्तान को खुद से अलग मानता है। तो पाकिस्तान का जो आधिकारिक रुख है कि बलूचिस्तान उसका एक अभिन्न अंग है, यानी कि बलूचिस्तान कोई एक नया देश नहीं बन रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से अलगाववादी संगठनों से के विरुद्ध सैन्य और सुरक्षा अभियान चलाता रहा है और पाकिस्तान स्वतंत्रता संबंधी दावों को यहां पे स्वीकार नहीं करता है। यानी कि पाकिस्तान सीधे सीधे यहां पे मना कर रहा है कि बलूचिस्तान जैसा कोई भी देश नहीं है, बलूचिस्तान यहां पर हमारा प्रांत है और यहां पर रहेगा और यहां पे जो अलगाववादी लोग हैं उनके खिलाफ यहां पे कार्यवाही करते रहेंगे। सवाल यह है कि यहां पर क्योंकि भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान, बलूचिस्तान यहां पर देखा है तो पड़ोस की एक बड़ी समस्या के तौर पे है। क्या भारत के लिए बेहतर होगा कि बलूचिस्तान एक नया देश बन जाए या पाकिस्तान ज्यादा यहां पर स्थिर देश बना रहे। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत की जो आधिकारिक नीति है उसमें साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई औपचारिक परिवर्तन करने को यहां पर भारत की तरफ से ऑफिशियली स्वीकार्यता नहीं दी गई है।
दूसरा, बलूचिस्तान का मुद्दा भारत पाकिस्तान संबंधों, सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह मुद्दा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, ग्वादर बंदरगाह और क्षेत्रीय भू राजनीति से भी जुड़ा है, जिसके कारण यह त्रिपक्षीय स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है भारत यहां पर अगर डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा। ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि भारत जो है बलूचिस्तान में यहां पे डायरेक्ट या बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के तौर पे मान्यता देने के दृष्टिकोण से भारत यहां पर पहल करेगा, जब तक यहां पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या पाकिस्तान स्वयं यहां पर ऐसी चीजों को यहां पर समर्थन नहीं देता है। अब सवाल यह है कि फिर आपका जो क्या आधिकारिक यहां पे स्वतंत्र देश बन गया है, तो इसका ऑफिशियल यहां पर जो आंसर यह है कि देखिए ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान अभी भी कोई ऑफिशियली यहां पर देखा जाए तो स्वतंत्र देश नहीं है, क्योंकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य देश ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान को अभी भी पाकिस्तान का ही एक अंग माना जाता है। तो बलूचिस्तान को फिर यहां पे 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जो मना रहा है उसका क्या मतलब है? देखिए, यहां पे कोई भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता तब मिलती है जब यहां पे उसकी अपनी एक स्थायी जनसंख्या हो, देश का गठन करने वाली। दूसरा, यहां पर निश्चित भूभाग हो, देश का एक निश्चित हिस्सा, स्पष्ट भूभाग होना आवश्यक है। प्रभावी वहां पे सरकार हो जो देश भर में नियंत्रण रखती हो, शासन करने वाली हो। और चौथा, अन्य देशों से संबंध स्थापित करने की यहां पे सक्षमता हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों को लेकर के। तो बलूच लोगों को अगर बलूचिस्तान देश चाहिए तो सबसे पहले वहां पर अपनी सरकार बनाएं, पूरे बलूचिस्तान की सीमा पर यहां पर अपना स्थायी नियंत्रण स्थापित करें, पाकिस्तानी सेना और लोगों को वहां पर से बाहर करें, उनकी सेना पुलिस इत्यादि को, और प्रभावी तरीके से यहां पे सरकार को चलाने का कार्य भी करें, और साथ ही साथ द्विपक्षीय स्तर पे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करके बलूचिस्तान को एक देश के तौर पे मान्यता दिलाने को लेकर काम करें। अगर ऐसा करने में सक्षम होंगे तभी यहां पे बलूचिस्तान एक देश बनेगा। रीजन यह भी है कि बलूचिस्तान अपने आप में स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी एक नहीं बल्कि कई कारणों से। अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट यह है कि ग्वादर बंदरगाह है, चीन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। पाकिस्तान के यहां पर देखा जाए तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और अरब सागर का एक गहरा बंदरगाह है। चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो सीपीसी से जुड़ता है। दूसरा जो सीपीसी प्रोजेक्ट है वो यहां पर देखा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चीन के सिंजियांग प्रांत से शुरू होकर के पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों से होते हुए बलूचिस्तान होते हुए यहां पर ग्वादर तक आता है। इस कारण से यहां पर देखा जाए तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और चीन का एक बहुत बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के मध्य एक संगम की स्थिति, जैसे मैंने भूगोल में आपको दिखाया है, जो भौगोलिक स्थिति उसकी है बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पे इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको जो पूरा यहाँ पे हिस्सा है, जैसे मैंने कहा खैबर पख्तूनवा सीपीसी मार्ग होकर के यहाँ पे ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है और आपको ईरान अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी है, अरब सागर तक आपको एक एंट्री देता है और ईरान के हॉर्मुज बंदरगाह का यहाँ पर चाबहार बंदरगाह के बहुत ही करीब है। तो इस कारण से यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस है। सड़क, रेल, ऊर्जा, पाइपलाइन, औद्योगिक स्तर पर यहाँ पे कनेक्टिविटी के कारण ये क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान एक आजाद देश है जिसकी घोषणा 11 अगस्त को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने को लेकर के हुई है, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक देश के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो आगे देखना यहाँ पे दिलचस्प होगा कि बलूचिस्तान को क्या अन्य देशों के द्वारा, यूएन के द्वारा एक देश के तौर पे मान्यता देने की पहल की जाती है या पाकिस्तान के द्वारा दमन कार्यवाही यहां पर की जाती है और फिर से यहां पर सैन्य कह सकते हैं कि हत्याओं का दौर शुरू होगा। ये आपको इसको लेकर के लगातार जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए लगातार ऐसे जियोपॉलिटिक्स वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।